मेरे प्यारे बच्चों, हम फिर से आप लोगों के लिए ऊंचाई और दूरी लेकर आ चुके हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ऊंचाई और दूरी का ही पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तक पार्ट 4 वीडियो आप लोग देख चुके होंगे। आज हमें पार्ट 5 में क्या जानना है बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में क्या करेंगे हम लोग, तो अध्ययन 9 आप लोग क्या कर रहा है कि एक मीनार है, एक आप लोग क्या है बच्चों मीनार है, और एक आप लोग क्या है बच्चों भवन है। यदि भवन के पाद बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो भवन का ऊंचाई क्या होगा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आप लोग का यही कह रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे माना कि भवन की ऊंचाई क्या है, तो सीडी है तथा मीनार की ऊंचाई AB बराबर 50 मीटर है। भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री तथा मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है बच्चों 60 डिग्री है। यदि हमें CD का मान निकालना है तो यदि समकोण त्रिभुज ABC लेंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा, अगर समकोण त्रिभुज अगर ABC लेंगे तो BC आ जाएगा, और उसके बाद यदि हम समकोण त्रिभुज आप लोग क्या लेंगे BCD लेंगे तो हमारा CD प्राप्त हो जाएगा। तो हमें क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में तो आप लोग का AB कितना दिया है बच्चों 50 मीटर, हमें निकालना क्या है तो BC बराबर 1। यदि समकोण त्रिभुज के दृष्टिकोण से देखेंगे तो परपेंडिकुलर अर्थात आप लोग का P दिया है और हमें निकालना क्या है तो बच्चों आप लोग का बेस अर्थात हमें क्या निकालना है B निकालना है। तो P और जो B का जो संबंध है वो क्या चीज है बच्चों, आप लोग पढ़े होंगे पहले tan से। क्या चीज है बच्चों आप लोग यहाँ पे tan थीटा से है। क्या क्या लगाएंगे हम लोग, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा P/B अर्थात AB अपन BC। तो tan यहाँ पे समकोण त्रिभुज ABC में जो यहाँ पे आप लोग एंगल वो कितने दिया 60 डिग्री दिया है, तो हमें क्या लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा, आप लोग का AB कितना दिया है तो 50 अपन BC। तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3 बराबर 50 अपन BC। तो BC बराबर तो यहाँ पे √3 क्या हो जाएगा BC बराबर 50 हो जाएगा, है कि नहीं बच्चों। तो यहाँ पे BC बराबर कितना हो जाएगा 50 अपन √3। अब BC का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 50 अपन √3। अब हमें क्या निकालना है, सीरीज फाइंड करना है जी। तो अब लिखेंगे यहाँ पे अगेन, लिखेंगे समकोण त्रिभुज BCD में, जब समकोण त्रिभुज BCD में जाएंगे तो आप लोग का हमें CD निकालना है, CD फाइंड करना है, और क्या दिया है BC बराबर कितना दिया है बच्चों 50 अपन √3 दिया है। तो देखिए आप लोग यहाँ पे आप लोग B दिया है, हमें क्या निकालना है P निकालना है। तो P और B का जो संबंध है वो क्या चीज होता है बच्चों, टेंस होता है। तो क्या लेंगे tan थीटा बराबर P/B अर्थात CD अपन BC। तो tan यहाँ पे आप लोग समकोण त्रिभुज BCD में आप लोग जो एंगल वो कितना 30 डिग्री दिया है, तो tan 30 बराबर कितना होगा, CD का वैल्यू कितना दिया था बच्चों आप लोग यहाँ पे मालूम नहीं है, CD का वैल्यू हम लोग जानकारी नहीं है। अपन BC का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 50 अपन का आ गया √3, कितना आ गया 50 अपन √3। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1 अपन √3 बराबर। अब देखिए बच्चे हमें समझना है CD यहाँ पे भागा क्या है तो आप लोग का 50 अपन √3, 50 अपन √3। हम इसको क्या कर दिए तोड़ दिए हैं बच्चों, CD आइए आप लोग का भागा अब 50 अपन क्या हो गया √3, तो 1 अपन √3 बराबर CD गुना क्या हो जाएगा √3 अपन 50। तो हमें समझना बच्चों क्या है, अगर कोई भिन्न भाग के रूप में है तो यदि उसको क्या करते हैं गुना के रूप में कन्वर्ट करके इसको क्या करते हैं अंश को हर कर देते हैं बच्चों, अंश बना देते हैं अर्थात व्युत्क्रम कर देते हैं। तो 1 अपन √3 बराबर क्या होगा √3 CD अपन कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे हम लोग का 50 हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने में कितना हो जाएगा √3 इंटू √3 बराबर क्या हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे √3 CD हो जाएगा, √3 इंटू √3 CD बराबर 50 से कम 50। ठीक, आप लोग का √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा CD बराबर कितना 50 हो जाएगा, इसमें क्या होगा 3CD बराबर 50। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग जो 3 होगा चीज में गुने हो जाएगा भागा हो जाएगा, तो CD बराबर क्या होगा 50 अपन मीटर। देयरफॉर भवन के ऊंचाई आप लोग CD बराबर क्या होगा
16.2/3 मीटर। ये हमारा क्या होगा बच्चों आप लोग का आंसर हो, क्योंकि 16×50 आप लोग का भवन की ऊंचाई बराबर 50/3 मीटर, ये भी सही है, या 16.2/3 आप लोग ये भी क्या है बच्चों आप लोग का सही है। देखिए लोग आंसर शीट में क्या दिया है 16.2/3 मीटर दिया है, तो आप लोग ये लिखिएगा 16.2/3 मीटर, ये भी सही है और ये भी आप लोग क्या है बच्चों सही है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग पर्सनली 9.1 का प्रश्न नंबर 9 समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 10 में। अब देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 10 में क्या कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ा क्या है एक रास्ता है, रोड है, जिस रोड के दोनों सिरों पे क्या है समान लंबाई और क्या है दो आप लोग क्या है खंबा है, दोनों खंबा की लंबाई क्या है बराबर है। यदि रोड के किसी एक बिंदु से दोनों खंबा के शिखर पे देख रहे हैं तो पहला खंबा के शिखर का उन्नयन कितना लोग है 60 डिग्री और दूसरा खंबा के मतलब शिखर का उन्नयन कितना होगा यहाँ पे 30 डिग्री। तो कह रहा है कि ये खंबा की ऊंचाई क्या होगा और ये खंबा और यह बिंदु बीच के डिस्टेंस अर्थात दूरी क्या होगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या किए बच्चों मान लिए हैं, माना कि दो खंबा की लंबाई ए बी बराबर आप लोग का है डी है, मतलब ये दोनों खंबा एक आपस में क्या है बराबर है, और दोनों खंबा की लंबाई क्या है बच्चों बराबर है कि नहीं। तथा सड़क की चौड़ाई बी डी बराबर कितना है बच्चों यहाँ पे 80 मीटर है। एक बिंदु से खंबे के शिखर का उन्नयन क्रमशः कितना है 60 डिग्री और कितना है बच्चों 30 डिग्री है। तो खंभों के बिंदु बीच के दूरी सी डी और आप लोग क्या है तो बच्चे यहाँ पे बीसी है। खंबा के ये खंबा हो गया, खंबा भी और बिंदु भी दूरी कितना सी डी भी और आप लोग क्या है तो बीसी भी है। तो हमें सी डी भी निकालना है और हमें बीसी भी क्या करना है बच्चों निकालना है। तो हम लिखेंगे मान लेंगे कि अगर सी डी का वैल्यू एक्स है, CD का वैल्यू कितना मान लेंगे बच्चों x मान लेंगे। जब CD के मान x हो जाएगा तो BC का ऑलरेडी मान कितना हो जाएगा बच्चों 80 माइनस x हो जाएगा। तो हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे समकोण त्रिभुज CDE में जब समकोण त्रिभुज CDE में जाएंगे तो CD कितना दिया है x और बच्चा लोग यहाँ पे जो ED है वो ED कितना दिया था बच्चा लोग यहाँ पे मालूम हम लोग को नहीं है। तो हमें ईडी निकालना है। तो मान लीजिए बच्चे यहाँ पे आप लोग का परपेंडिकुलर फाइंड करना है, आप लोग बी दिया है तो पी और जो बी का संबंध है वो क्या चीज है बच्चों का टेन से है। तो क्या लगाएंगे टेन थीटा बराबर पी अपन बी अर्थात ईडी अपन क्या होगा सी डी। तो टेन यहाँ पे देखिए समकोण त्रिभुज CDE में आप लोग कितना दिया है 60 दिया है। तो क्या रखेंगे यहाँ पे टेन 60 डिग्री बराबर ईडी का वैल्यू तो मालूम नहीं है लेकिन सीडी का वैल्यू कितना दिया तो चलो यहाँ पे x दिया है। तो टेन 60 का वैल्यू कितना होता है √3 बराबर ईडी अपन का हो जाएगा x। तो यहाँ पे ईडी बराबर कितना आ गया √3x। ईडी का वैल्यू कितना आ गया बच्चों √3x। अब यहाँ पे लिखेंगे अगेन। अब अगेन में जाएंगे बच्चे ध्यान दीजिए थोड़ा। आप लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। जब समकोण त्रिभुज ABC में जाएंगे तो आप लोग कितना दिया है BC कितना दिया है 80 माइनस x। हमें क्या निकालना है बच्चों AB बराबर 1। तो बच्चों ध्यान दीजिए परपेंडिकुलर फाइंड करना है, आप लोग को बेस दिया है तो लगाएंगे 10 हम लोग। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा AB या अपन BC। तो टेन यहाँ पे समकोण त्रिभुज ABC में क्या दिया 30 दिया है। तो टेन 30 बराबर AB का वैल्यू कितना मालूम हम लोग का नहीं है लेकिन BC का वैल्यू कितना दिया बच्चों 80 माइनस x दिया है। तो टेन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 बराबर AB अपन 80 माइनस x। करेंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा √3AB बराबर 80 माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देगा कि नहीं बच्चों। तो ध्यान दीजिए तो यहाँ पे हम ए बी बराबर कितना ले सकते हैं तो 80 माइनस x अपन √3। तो ए बी का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 80 माइनस x √3। अब यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अर्थात प्रश्न के अनुसार जो प्रश्न में क्या कर रहा है ध्यान दीजिए। प्रश्न में क्या कर रहा है कि खंबा डी और खंबा ए बी दोनों का लंबाई क्या है बराबर है इक्वल है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे ईडी बराबर ए बी प्रश्न के अनुसार है कि नहीं। तो ईडी का वैल्यू कितना दिया है बच्चों √3x है कि नहीं बराबर ए बी का जो वैल्यू कितना दिया है
80 माइनस एक्स अपन √3। तो करेगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर आई इंटू एक्स बराबर 80 माइनस एक्स। क्या हो जाएगा 3x बराबर 80 माइनस एक्स। तो बच्चों अब ध्यान दीजिए, ये x क्या चीज रूप में माइनस का हो जाएगा प्लस जाएगा, तो 3x प्लस x बराबर क्या हो जाएगा 80। तो 4x बराबर 80। तो यहाँ पे x बराबर क्या होगा 80/4। तो x से वैल्यू कितना आ गया बच्चों, हम लोग 20 मीटर। x जो वैल्यू कितना आ गया 20 के 20 को 80 जाएगा। तो अब हम चलते हैं, अब देखिए बच्चों यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ गया 20 मीटर। तो हम यहाँ पे x क्या लेट किए हैं, यहाँ पे क्या लेट किए हम लोग कि खंबा बीच की दूरी, खंबा और बिंदु बीच के दूरी। आप लोग यहाँ पे CD बराबर हम x माने थे, तो आप लोग CD का वैल्यू कितना आ गया 20 मीटर। और फिर लिखेंगे यहाँ पे हम लोग BC। तो BC बराबर क्या हो जाएगा 80 माइनस एक्स दिया है, तो BC बराबर कितना हो जाएगा तो बच्चों हम लोग 80 माइनस क्या हो जाएगा x वैल्यू कितना लोग आएगा तो 20 है कि नहीं। तो BC का वैल्यू कितना आ गया 60 मीटर। तो हम कह सकते हैं कि वो खंबा और बिंदु बीच की दूरी कितना कितना है 20 मीटर और कितना बच्चों यहाँ पे तो 60 मीटर है कि नहीं। अभी तो हमारा आंसर आ गया। अब जो दूसरा आंसर हमें क्या फाइंड करना है बच्चों कि वो खंबा का जो ऊंचाई है वो कितना होगा, जो खंबा की लंबाई है वो कितना होगा। तो हम लिखेंगे आप लोग ED बराबर कितना आया था, ED बराबर कितना आया था तो √3x आया था है कि नहीं। तो ED बराबर √3 गुना x कितना हम लोग 20 आ गया है। तो 20 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा ED बराबर 20√3 मीटर। जब ED का वैल्यू आ गया 20√3 तो AB का वैल्यू कितना होगा 20√3 होगा, क्योंकि दोनों खंभा का लंबाई का बराबर है। तो देयरफॉर ED बराबर AB। ये लोग क्या लिखेंगे प्रश्न से है कि नहीं। तो ED कितना आ गया 20√3 मीटर बराबर AB बदलेंगे, देयरफॉर AB बराबर कितना हो जाएगा 20√3 मीटर। तो हम क्या लेंगे अतः दोनों खंबा के लंबाई कितना है 20√3 मीटर, जो हमारा क्या है आंसर है। इसमें जो तीन का आप लोग आंसर आएगा, पहला आंसर क्या आएगा कि दोनों खंबा की लंबाई कितना होगा 20√3 मीटर, आप लोग आंसर हो गया। आइए वो जो दूसरा आंसर आएगा कि दोनों खंबा है कि नहीं और वो बिंदु बीच जो डिस्टेंस वो कितना कितना होगा 20 मीटर और कितना मतलब होगा 60 मीटर होगा। यानी कि मतलब जिस बिंदु से वो खंबा मतलब आप लोग दूरी पे है ना, तो यह बिंदु से यह खंबा बीच की दूरी कितना हो जाएगा 20 मीटर है कि नहीं। और यह बिंदु से यह मतलब खंबा बीच दूरी कितना हो जाएगा बच्चों लोग यहाँ पे 60 मीटर। हम कह सकते हैं कि मतलब दो खंभों बीच के जो आप लोग का दूरी है वो दो खंबा बीच की जो दूरी कितना होगा 20 मीटर और 60 मीटर। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग एक्सरसाइज 9.1 का प्रश्न नंबर 9 और 10 समझ गए होंगे। हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद। मेरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।